नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जब आप सूक्ष्म जगत से कनेक्ट कर रहे होते हो, शक्तियों के संपर्क में आते हो, तो इस दौरान आपकी बहुत सी परीक्षाएं होती हैं और हर बार एक नए लेवल पर, एक नए ऊंचे मुकाम पर जब आप पहुंचने वाले होते हो तो बहुत सारे टेस्ट आपके लिए जाते हैं जो आसान नहीं होते। आध्यात्मिक मार्ग में कुछ बड़ा पाने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और ये चुनौतियां आती भी तब हैं जब लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ईश्वरीय कृपा आप पर हो रही है, लेकिन अचानक चीजें बिखरने लगती हैं और आप हतप्रभ हो जाते हो कि कल तक तो सब ठीक था, अचानक ये क्या हो गया। तो ये परीक्षाएं क्यों होती हैं? ये जो परीक्षाएं हैं एक संकेत है, इंडिकेशन है आपके लिए कि अब आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। बहुत रह लिए आप कंफर्ट जोन में, बहुत लाइफ को एंजॉय कर लिया, अब उठो, तैयारी करो नेक्स्ट लेवल के लिए, आगे के सफर के लिए। तो ये परीक्षाएं आपको तैयार करती हैं आगे के सफर के लिए, आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत करने के लिए, आपकी एनर्जी को अधिक स्ट्रांग करने के लिए। क्योंकि जब ग्रोथ का प्रश्न आता है, चाहे वो भौतिक जीवन में हो या स्पिरिचुअलिटी में हो, अगर आप विकास चाहते हैं तो कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और अपनी काबिलियत का सबूत आपको देना ही पड़ेगा। तो ये परीक्षाएं क्या होती हैं, क्या उथल पुथल अचानक जीवन में आ जाती है जब सब कुछ ठीक चल रहा है, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि पूजा और साधना में मन नहीं लगता है, बेचैनी होने लगती है। जहां आप कई घंटे अपनी साधना में लगा रहे थे और बहुत दिल से आप भाव के संग आप प्रार्थना और मंत्र जप आदि कर रहे थे और आपको ऐसा लगता था कि समय कम है, थोड़ी देर और बैठ जाएं, लेकिन अचानक ही आपको पूजा में, साधना में घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, गलत विचार मन में आते हैं और मन भटकने लगता है। अगर ये सब हो रहा है तो ये इंडिकेशन है आपके लिए कि आपकी परीक्षा हो रही है या फिर आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको विचलित नहीं होना है। कोई नेगेटिविटी आसपास है तो भी आपको विचलित नहीं होना है, अपनी पूजा, साधना, मंत्र जाप को कंटिन्यू करना है। और यदि देव शक्तियों द्वारा ये टेस्ट किया जा रहा है, आपके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, तो भी आपको विचलित नहीं होना है। ये परीक्षा हो रही है आपकी कि मन आपको कंट्रोल कर रहा है या आप मन को कंट्रोल कर रहे हैं। यदि इस समय आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को हावी नहीं होने देते अपने ऊपर, आप उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं, नित्य पूजा साधना से विचलित नहीं होते, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि बहुत जल्द ये जो दौर आपके जीवन का आ रहा है, इससे आप गुजर जाएंगे ईश्वरीय कृपाओं से, ईश्वरीय ब्लेसिंग से, और आपकी एनर्जी एक हायर लेवल पर शिफ्ट हो जाएगी। दूसरा टेस्ट आपका इस प्रकार लिया जाता है कि अचानक ही नेगेटिविटी आपको फील होने लगती है। कल तक तो सब सही चल रहा था, आप बहुत पॉजिटिव थे, घर का माहौल बहुत सकारात्मक था, लेकिन अचानक धीरे धीरे नेगेटिविटी आप पर हावी होने लगती है और जो भी रिलेशंस आपके हैं, चाहे वो परिवार वालों के संग हैं या बाहर सोसाइटी में है, फ्रेंड सर्कल में है, वो खराब होने लगते हैं। आपको क्रोध बहुत आ सकता है, डिप्रेशन आपको हो सकता है, मानसिक स्ट्रेस आपको मिल सकता है। क्योंकि जब आप हायर लेवल पर शिफ्ट होने वाले होते हो तो उससे पहले बहुत सी वास्तविकताएं, बहुत सी रियलिटीज आपके सामने आती हैं जो बहुत कड़वी होती हैं, आपको दुख दे सकती हैं, बहुत पीड़ा दे सकती हैं और आपके विश्वास को तोड़ती हैं। लेकिन यहीं से आपके व्यक्तित्व का एक ट्रांजिशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और अपने इष्ट पर विश्वास यदि आप रखते हैं, अडिग विश्वास रखते हुए अपने आध्यात्मिक मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, तो आपका ये दौर भी निकल जाएगा। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उन लोगों को कैसे हैंडल करना है, आपको ये प्रेरणा देव शक्तियाँ देती हैं और बहुत जल्द आप इस स्थिति से उबर जाते हो, आपकी एनर्जी एक हायर लेवल पर शिफ्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट कि कुछ ना कुछ कार्य में रुकावट आपके आने लगती है। जो भी चीज़ आप निरंतर अपनी पूजा साधना में माँ से मांग रहे हैं, अपनी इष्ट से मांग रहे हैं, उनके समक्ष अपनी इच्छा रख रहे हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही है। जबकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो आपका है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, वो पूर्ण नहीं हो रहा है, उसमें लगातार रुकावटें आ रही हैं। तो ये एक स्पष्ट इंडिकेशन है, आपकी एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, आपकी परीक्षा का समय है, जिसे आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, हताश नहीं होना है। क्या आप ऐसे समय में जब आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे या आगे के लिए प्रयास करेंगे?
आपके इसी मानसिक बल की परीक्षा होती है जो देव शक्तियाँ लेती हैं। और यहाँ पे ये भी समझिए कि कोई भी कार्य आपका यदि रुक रहा है, कोई भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, तो स्पष्ट बात है कि एनर्जी लेवल पर कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हैं आपकी ऊर्जा में, कोई ना कोई दोष ऐसा है जो हट नहीं रहा है और कार्य में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी ऊर्जा को और अधिक बढ़ाना है। और यही इंडिकेशन है कि कार्य संपूर्ण नहीं हो रहा है। आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपनी साधना, जप और भक्ति की शक्ति को अधिक से अधिक आप पावर दीजिए। जब आप अपने प्रयासों को अधिक बढ़ाएंगे और पूर्ण विश्वास के संग अपने साधना पथ पर, अपने भक्ति मार्ग पर चलते रहेंगे, तो आपकी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती हैं, आपके सारे ब्लॉकेजेस हटेंगे और आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा। आपकी वो सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी जिनको आप अपने जीवन में फलित होते हुए देखना चाहते हैं। देखिए, जब आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी ही लिमिट को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं, यानी अपनी क्षमता से अधिक आप चाह रहे हैं। तो उसके लिए उसी प्रकार की एनर्जी को अट्रैक्ट आपको करना होगा। अपनी एनर्जी को, अपनी ऑरा को और शक्तिशाली आपको बनाना होगा। और ईश्वरीय ऊर्जाएं, ईश्वरीय शक्तियां इस चीज को जानती हैं, इसीलिए आपको बार बार इन कठिन चुनौतियों में, इन परीक्षाओं में डाला जाता है, ताकि आप वहां से तप कर, निखर कर बाहर निकल सके, परीक्षाओं के स्वरूप को और उनका क्या मोटिव है उसे समझ सके। ये परीक्षाएं हमें टॉर्चर करने के लिए नहीं होती, हमें कुछ सिखाने के लिए और अधिक सक्षम बनाने के लिए हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। ठीक उस विद्यार्थी की तरह जो परीक्षा में पास होता है, बहुत कठिन मेहनत करता है, उसके आगे भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, कठिन प्रश्न हैं जिनको वो हल करता है, उन्हें याद करता है और पेपर दे के आता है और फिर एक कक्षा को उत्तीर्ण करके फिर नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग, भक्ति का मार्ग, साधना का मार्ग यदि आपने चुना है, तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि आपको नित्य परीक्षाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जब आपके जीवन की गाड़ी बिल्कुल सही चलने लगती है, 3-4 साल तक सही चलती है, उसके बाद अचानक से नए चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, कुछ नए सेक्रीफाइसेस आपको करना होता है, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलना होता है। और ये आपकी भलाई के लिए होता है, क्योंकि जिनकी आप सेवा में हो, जो शक्तियां हैं, वो आपको अब हायर लेवल पर देखना चाहती हैं और इसीलिए इन परीक्षाओं में आपको बार बार डाला जाता है। और माँ के जो सच्चे भक्त हैं, माँ काली के जो सच्चे साधक हैं, वो इन परीक्षाओं से टूटते नहीं हैं। और सारा खेल ऊर्जाओं का है, यहाँ पे आपको समझना है। सब कुछ एनर्जी लेवल पर, थॉट लेवल पर होता है। और हर बार जब माँ का एक साधक, माँ का एक भक्त एक नए मुकाम को हासिल करता है, तो उसकी एनर्जी हायर लेवल पर शिफ्ट हो जाती है। बहुत सूक्ष्म बदलाव होते हैं जो महसूस किए जाते हैं, अनुभव किए जा सकते हैं। और फिर ये बदलाव, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यवहार में परिलक्षित होता है, जिसे हर कोई नोटिस करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।